भ्रष्टाचार, स्कैम, फ्रॉड और अब रेप। तो कौन संभालेगा इन सबको? कौन देखेगा इस देश को? कौन सुधारेगा? इन सब चीज़ों पे कभी कोई चर्चा करता है? और करता भी है तो क्या, उसे दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो स्वागत है एक बार फिर सबसे सभी का प्यारे चैनल में। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो आ जाओ वीडियो में। नमस्कार भारतवासियों, पूछता है इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सर, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बस इतना बताइए कि आपका करप्शन के बारे में क्या कहना है। ए रिपोर्टर, हम तुमको बोले ना कि हमसे वो सवाल पूछो जो तुम्हारे मन में है, वो मत पूछो जो तुमने स्क्रिप्ट पे लिखा है। ठीक है सर, आपकी बातें जायज है। तो मैं आप अपने सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपने हॉस्पिटल में बंदों को लूट रहे हैं? क्योंकि एक गरीब उम्मीद करके आपके पास आता है 20 रुपए में अल्ट्रासाउंड कराने और उसे आप 250 रुपए बता के लूट रहे हैं। एक बात बताओ हमको रिपोर्टर, तुम पढ़ा लिखा नहीं है ना? क्योंकि अगर तुम पढ़ा लिखा होता तो हमसे फालतू का सवाल करता ही नहीं। जो अल्ट्रासाउंड 2000 2500 तक का होता है उसको हम खाली 200 रुपया में 250 रुपया में करवाते हैं। उसका मशीन पता है कितना महंगा महंगा आता है? 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़। ये सब किसके जेब से जा रहा है? हमारा सारा कमाई, सारा ये सब हम इसी में डाल देते हैं ना। हम तुमसे तो पैसा नहीं मांगे, हम तो कोई स्कैनर नहीं दिए तुमको कि हाई ये लियो स्कैनर और इस पे छाप दियो। तुम्हारे न्यूज चैनल में खाली हर जगह एड एड एड, उसका पैसा तुम लोग क्या करते हो? खाली ठूस ठूस के अपना पेट भरते जा रहे हो। अपने आप को तुम लोग कहते हो कि हम इस दुनिया के चौथे स्तंभ हैं। करप्शन के ऊपर आवाज नहीं उठेगा, तुम्हारा रेप के ऊपर आवाज नहीं उठेगा। हर दिन हम फोन खोल के चेक करते हैं तो खाली एक दूसरा न्यूज आता है कि इस लड़की के साथ ये हो गया, आज मध्य प्रदेश में ये हो गया, आज महाराष्ट्र में ये हो गया, आज गुजरात में ये हो गया। तो हर दुनिया, हर देश के अंदर खाली यह बात क्यों हो रहा है? हम तुमको अगर सिखाए ना तो एक ही बात सिखाना चाहेंगे कि झूठ मत बोलो। सर, झूठ से ही दुनिया चलती है। झूठ से दुनिया चलती होगी बाबू, लेकिन झूठ से इंसान कभी नहीं चल सकता। इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है या आगे चलना है तो उसे सच का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। नीट के एग्जाम में जो लीक हुआ उसके ऊपर आवाज उठाई, टेलीग्राम बंद कर दिया। अब टेलीग्राम एक दिन बंद करने से क्या ये लीक वाला सिस्टम रुक जाएगा? लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी तो भेज सकते हैं ना। अब कोई हाथ से लाके दे दिया, कोई लीक कर दिया तो क्या कर लोगे? प्रिंट आउट निकाल के दे दिया तो तुम क्या कर लोगे? इस सब पे आवाज नहीं उठेगा। तुम्हें आवाज अगर उठाने हैं तो उस देश में वो वॉर हो रहा है और तुमको उस देश से क्या लेना देना है? और लेना है तो 2 मिनट का न्यूज दिखाओ ना, बाकी करप्शन के ऊपर आवाज उठाओ ना। तुम इस देश का तुम चौथा स्तंभ बोलता है अपने आप को, लेकिन चौथा स्तंभ वाला काम कहाँ करता है? एक तो दिल में बहुत बात भरा हुआ है, अगर कहने लग जाएंगे तो तुम्हारे खून निकल आएगा कान से। सर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। आप मुझे बस ये बताइए कि जो आपको 100 करोड़ का ऑफर मिला था उसे आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि 100 करोड़ को कमाने के लिए एक आम आदमी की तो पूरी जन्म, ये 100 करोड़ तो कमा ही नहीं सकता ना वो, फिर भी आपने रिजेक्ट क्यों किया? रिपोर्टर, तुमको हम शकल से बेवकूफ लगता हूँ? 100 करोड़ के चक्कर में हम अपने इन देशवासी के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट से हम इसको डार्कर में लेके जाएंगे? खाली हम अपना पेट भर लें 100 करोड़ लेके, हम अपना गाड़ी ले, बंगला ले और उससे हम अपना बहुत आलीशान जिंदगी जिए, और ये सब जो बच्चा लोग इतना मेहनत कर रहा है, ये सब जो पढ़ रहा है, इसका क्या? कि माँ बाप दिन भर मेहनत करके इसको इतना बड़ा बड़ा स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और फिर जाके नीट का पेपर लीक हो जाता है। अब तुम सोचोगे हम दो बात को मिक्स कर दिए। नहीं, हम दो बात को मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारी बात का जवाब जरूर देंगे। हम 100 करोड़ को इसलिए हम ठुकराए काहे कि सब जो बच्चा लोग है ना, काफी उम्मीद लगा के बैठा है खाली 2 सर से, एक तो हमरा से और एक अपना फिजिक्स वाला सर से। काफी मेहनत से ही बच्चा सब पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग जैसा भ्रष्टाचार लोग रहेगा ना दुनिया में तो पूरा लूट के खा जाएगा। हमारे पास बचा है कोई ढंग का सवाल कि ये सब फालतू? सर, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी गोली फायरिंग की वजह से आपको ये जेल ले जाया गया। तो क्या आप बता सकते हैं ये गोली फायरिंग के बाद आपको जेल में कैसा ट्रीटमेंट मिला? अरे, हम जब उधर गए ना तो उधर का एक पुलिस वाला आया और बोला, सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमारा बच्चा आपके पास पढ़ा है और आज आईपीएस बनने वाला है। हमारा जो दिल गदगद करके खुश हुआ ना, हमारा एकदम, हम बता नहीं सकते वो बात को। तुमको पता है काहे इतना हमारा इज्जत है ये बच्चा सब लोग में? ताकि हम पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने का, हम जितना मदद हो सके उतना मदद करते हैं। हॉस्पिटल जो हम बनाए हैं ना, ये सिर्फ मदद करने के लिए नहीं बनाए हैं। हम गरीबों को ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई है। अगर ये बात सरकार जान लेती ना तो आज उनकी झुग्गी झोपड़ियां नहीं उखड़वाती। हम मानते हैं इलीगली है,
लेकिन ये जो टैक्स का पैसा जाता है इससे उनके रहने के लिए एक जगह तो हो ही सकती है। ये जो रोड पे गड्ढे हैं ये तो ठीक हो ही सकते हैं ना। किसी गांव में बिजली नहीं, किसी गांव में पानी नहीं, देखे ना कितना भ्रष्टाचार है। अब आखिरी मुद्दा कुछ अच्छा उठाओ, नहीं तो हम चाहते हैं। सर, जब आखिरी मुद्दा है तो आप ये बताइए आपका रेपिस्टो के बारे में क्या कहना है। रिपोर्टर, अब तुम किया ना कुछ ढंग का बात। सबसे पहले तो वुमेन सेफ्टी के लिए एक तो ऐप बनाना चाहिए। क्या बोलते हो बना हुआ है? हाँ, काम करता है? एक वक्त पे काम करे तो बताए ना। खाली एक क्लिक में पूरा मीडिया वाला आ जाता है न्यूज़ लेने के लिए, लेकिन एक क्लिक में कभी पुलिस वाला सेफ्टी के लिए नहीं पहुंचता है। ऐसा काहे? यहाँ पे इंसान मर जाता है तब जाके एम्बुलेंस आता है, यहाँ लड़ाई झगड़ा कपार मार काट सब हो जाता है उसके बाद जाके पुलिस आता है। ये इतना लेट क्यों होता है? चलो छोड़ो, अब हम तुम्हारी ही बात रखते हैं। तुम कहे ना रेपिस्टो के बारे में, जब हम एकदम न्यूज़ सुनते हैं ना तो हमारा ये जो दिल है ये सहल जाता है। इन बेटियों को हम पढ़ाए हैं इतना अच्छे से, और फिर ऐसा ऐसा न्यूज़ आता है तो हमको मन करता है किसी दिन अगर हमको रेपिस्ट मिला ना, हम मर जाएंगे लेकिन उसको मार डालेंगे, पूरा एकदम चीड़ फाड़ कर देंगे, चाहे हमको फांसी क्यों ना हो जाए। काफी शर्म की बात है कि हम भी एक मर्द हैं। हाँ, हमको बहुत शर्म आता है कि हम एक मर्द हैं। तो दोस्तों, हमारा ना मन बैठ गया है, आगे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। सबसे ऐसी बात हम सुने ना रेपिस्टो के बारे में, हमको लगता है कि ये दुनिया का 90% जो लोग है ना उसका जो सोच है नीचे किस्म का है। क्या मेरी आवाज में इतनी ताकत है कि कोई एक ऐप बनाए सरकार जिससे वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो। आजकल छोटे कपड़े हो गए हैं और उससे ज्यादा सोच छोटी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी वेयर, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।